चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर जहाँ पे छोड़ा था। तो एग्जाम्पल नंबर 11 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8 3 -2। ये AP है और हमको फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर a कितना है? रुक जाओ, पूजा a बताओ हैं? 8 है, 22 कहाँ नजर आ गया ये तुमको? और n है 22। d कितना अनन्या? -5। ये सारी वैल्यूज में फीड कर दीजिए। n की जगह 22/2 2a प्लस n की जगह 22 तो आ जाएगा 21 और d यानी 5 -5। तो ये वैल्यू हो गई 11 16 और -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -105। तो 16 और 105 का डिफरेंस लेंगे तो कितना मिलेगा? 89। 11 इंटू 89 कितना? 1 9 माइनस का। तो ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है और वैल्यू -979 आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक पूजा? ये एग्जाम्पल दिया हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर लिखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP 1050 S14 लिख लो। इसकी वैल्यू दी है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। A की वैल्यू है 10। फाइंड दी 20th टर्म। A 20 का मतलब A प्लस 19 D। A और D चाहिए, A पता है, D निकालने से काम हो जाएगा। तो S14 फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। n की वैल्यू लिख दी 14। 2a कितना था? 10 और n रखा था 14, तो 14 - 1 13 और d हमको मालूम नहीं है। और S14 कितना है? 1050। इसको डिवाइड किया था, या 7 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050। तो 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050 अपॉन 7। 7 1 7 7 5 जा 35 150 आ गया। अब 13d कितना हो गया? 150 - 20 130। तो d कितना आ गया? 10। अब d 10 आ गया, d के लिए पुट कर दो यहाँ। तो a 20 का मतलब हो गया 10 प्लस 19 इंटू 10 10 प्लस 190 मतलब 210। ये आंसर है। 200 आंसर है। ठीक, नोट कर लो उसको। एग्जाम्पल नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। मतलब n निकालना है। फिर हमें पता है Sn की वैल्यू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है 78। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है पूजा 24, डी कितना पूजा डी कितना है हैं कितना होता है 21 माइनस 24 23 होता है। कई दिन से खाना नहीं खाई क्या? हाँ जगह -3। n नहीं पता था तो n/2 लिखा, 2 इंटू ए कितना है और डी है -3। ठीक, तो 24 इंटू 2, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 n लिखा यहाँ, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, अब ये हुआ n इंटू 48 प्लस 3 51, और ये कितना हो गया 150, तो ये हो गया 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। सबको एक तरफ ले जाओ, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब देखो 156 इंटू 3 कितना होता है 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो 3 से डिवाइड किया तो आ गया n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 5 थे 15 3। ये इक्वेशन आ गई। अब ऐसे ब्रेकअप करना है जो 52 आ जाए, 13 और 4। ये वैल्यू आ गई n-4, 13 बराबर 0। तो या तो n की वैल्यू हो जाएगी 4 या हो जाएगी 13। अब ठीक है, तो अगर ये 4 होगी n की तो ये 4 टर्म में ही वैल्यू कितनी दे देगा, और अगर 13 तक जाओगे तो भी 78 मिलेगा क्योंकि d माइनस में चलेगा आगे। ठीक है, तो ये आंसर आपके हाथ में आ जाएंगे 4 और 13। ऐसे एग्जामिनेशन में सवाल आपको मिलेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। 1000 फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने, तो 1 से स्टार्ट करिए और कहाँ तक जाना है 1000 तक। हमको इसका सम निकालना है, तो कितने n हो गए, तो एस n निकालेंगे तो s 1000 इज इक्वल टू n/2, और एक फॉर्मूला और पढ़ा था हम लोगों ने a प्लस l, तो 1000 अपॉन 2, a है 1 और l कितना है, तो ये हो गई वैल्यू 500 और ये हो गई 1001, 5005, ये आंसर है। ठीक, अब राजनंदिनी, ये सेकेंड वाला पार्ट, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स
तो हमको निकालना है 1 + 2 + 3 कहाँ तक, अप टू n तक, ये s निकालना है, Sn है ना। कैसे करोगी, Sn = n/2 a + l, तो n/2 a कितना है 1 और l कितना है n, तो फॉर्मूला हो गया n × n + 1/2। ये एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 15 लेते हैं। ये बुक में किया गया सवाल, रिया एग्जाम्पल नंबर 15 है ये। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाई दिस वन। तो अब देखिए 24 टर्म्स का हमें निकालना था सम, S24 यानी 24/2 और 2a + n-1 इंटू डी, ये बनेगा इसका। ए और डी निकालने काम हो जाएगा। तो ए निकालने का मतलब है हम लोग n की जगह 1 पुट कर दो। ठीक है। अब हम लोग डी निकालने के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट कर दो, A2। इनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डी। ठीक, वैल्यू डाल दो 12, 2 × A + 23 × D, 10 + 46 यानी 12 × 56, 12 × 72, 7, 12 × 5 60, 7 6 72 इज दी आंसर। ये आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 15 बुक में दिया हुआ है और 672 आंसर आ रहा है। समझ गए हम लोग? ठीक। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 16 भी करते हैं, जो कि शायद आखिरी एग्जाम्पल है। तो अंशिका एग्जाम्पल नंबर 16 ये है। A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the 3rd year and 700 sets in the 7th year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production in first year. तो फर्स्ट ईयर में ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, सिक्स्थ ईयर में और सेवेंथ ईयर में। तो तीसरे साल जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 600, और सातवें साल में कितना था, 700। और कह रहा है कि हमेशा जो प्रोडक्शन है वो एक फिक्स नंबर से बढ़ता है। तो मान लेते हैं पहले साल में प्रोडक्शन था A और D से बढ़ता है, तो A + D हो गया सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में क्या हो गया, A + 2D, और इसी तरीके से A + 3D, A + 4D, A + 5D, और ये हो गया A + 6D। बात समझ में आई कि नहीं? अब A + एक इक्वेशन बन गई, A + 2D = 600, और एक बन गई हमारी, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, A से A कट गया, -4D = -100, तो D बराबर 25। D अगर 25 है, ठीक, तो A कितना है पहले में पुट कर दो, A + 2 × 25 = 600, तो A बराबर 600 - 50, तो A कितना आ गया, 550। तो हमारा A हो गया 550 और D हो गया 25। तो द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर 550, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर,
तो 10th ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 90। तो A था 550, 9 इंटू डी कितना था 25, तो 25 इंटू 9 कितना होता है 225 है। तो 225 और 550 775, 225 और 550, तो ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। पहले पार्ट का तो 550 था ही। द टोटल प्रोडक्शन इन दिस फर्स्ट 7 ईयर्स, S7 निकालना है। तो S7 निकालने का मतलब होता है n/2 A प्लस L। तो n कितना था 7, A कितना था 550 और L कितना था 700। तो 7/2 1250, 625 इंटू 7 कितना आ गया बेटा, 7 पंचे 35, 17 43, ये आंसर हो गया तीसरे का। तो ये एग्जाम्पल्स जो थे वो एग्जाम्पल सारे बुक के हिसाब से 16 एग्जाम्पल थे, वो लग जाते हैं।